हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव ट्यूटोरियल्स लाइव एजुकेशन। तो स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम अपना सेशन कब शुरू करेंगे। ठीक है, तो नया सेशन कब शुरू करने जा रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि स्टूडेंट्स के रिस्पांस मेरे पास बहुत अच्छा आ रहा है और मेल एंड योर इंस्टाग्राम, योर व्हाट्सएप, योर कॉल्स, बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं जिसकी वजह से थोड़ा हमें जल्दी अपना सेशन को शुरू करने जा रहे हैं हम। और जैसे कि क्योंकि एक बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है, तो इसी वजह से हम फिजिक्स का जो बैच है वो हम शुरू करने जा रहे हैं 8 मार्च से। जैसे आप सभी को पता है कि फिजिक्स एक अपने आप में बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है और डिफिकल्टी होने की वजह से स्टूडेंट भी समझ चुका है कि 12th में किसी भी तरीके का हम हिट एंड ट्रायल नहीं करते हैं। ठीक है, हिट एंड ट्रायल करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो हिट एंड ट्रायल एक गुड टीचर के अगेंस्ट में वो अपना एक हिट एंड ट्रायल चलाते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि आपके अंदर क्या कमी है, आपको उसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ दिस कि आप एक अच्छे टीचर की तरफ ढूंढें। देखिए, टीचर सारे अच्छे होते हैं, टीचर में कोई कमी नहीं होती है। अल्टीमेटली आप किसके साथ आपकी ट्यूनिंग बैठ जाती है, आपको उसके साथ ही जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ फिजिक्स समझ में आ रही है, बिल्कुल आपको उसके साथ जाना चाहिए। और जैसे कि हमारे साथ तो कोई भी अगर स्टूडेंट आज अगर ज्वाइन होता है तो आज के 5 साल बाद भी हम देखते हैं कि वो हमारे साथ ही ज्वाइन रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि बच्चा किसी भी लेवल पे पहुंच जाता है फिर भी वो राघव ट्यूटोरियल को नहीं भूलता है, क्योंकि उसको पता है कि राघव ट्यूटोरियल का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपके मार्क्स लाना, बट एज ए इंडिविजुअल आपको ग्रो करना इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड, वहां पर भी हम आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। क्योंकि इटसेल्फ मैं भी एक ऑर्गेनाइजेशन में एज ए मैनेजर काम करता हूं, तो आई अंडरस्टैंड कि वहां पर जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो हाउ 12th इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, 12th कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां पर। या किसी भी हम एग्जाम की बात करें, जैसे सीडीएस का एग्जाम है, सीडीएस आई एम सीडीएस क्वालिफाइड, आई नो वेरी वेल सीडीएस के एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, हाउ फिजिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस टाइप की जो कुछ चीजें हैं, जो ये सारी चीजें मुझे समझ में आती हैं। बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो ऑलरेडी जिनको मैं दे चुका हूं या उसमें मेरे को क्वालिफिकेशंस हैं। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, स्टूडेंट को उसके बैकग्राउंड में भी हेल्प कर सकता हूं, उसके प्रोफेशनल करियर में भी हेल्प कर सकता हूं। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं ये जरूर कहूंगा कि स्टूडेंट को डेफिनेटली राघव ट्यूटोरियल्स को ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, चलिए, ये तो बात हो गई आपकी प्रोफेशनल वर्ल्ड से रिलेटेड। लेकिन हम बात कर रहे थे न्यू सेशन, कि हम न्यू सेशन कब शुरू करेंगे। तो न्यू सेशन देखिए, सबसे पहली बात यह है कि न्यू सेशन हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है 8 मार्च से। यस, 8 मार्च से हम न्यू सेशन शुरू करेंगे और 8 मार्च को हमारा आ जाता है दैट इज इंटरनेशनल विमेंस डे। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो मेरा तो ये मानना है कि इट्स अ वंडरफुल टाइम कि आप सभी लोग आइए, हमारे साथ ज्वाइन हुई और 8 तारीख से फिजिक्स का एक अनदर वेरी सिंपलेस्ट वे में समझिए कि फिजिक्स इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है, उसको बस थोड़ा सा टाइम की जरूरत होती है, थोड़ा सा आपके अटेंशन की जरूरत होती है, और बाकी काम तो सिर्फ हमारा है कि किस तरीके से हम आपका पाथ डेवलप करेंगे, आपको उस पाथ पे चलना है। एंड जस्ट फील द इफेक्ट कि हम किस तरीके से आपको हेल्प करेंगे विदाउट एनी स्ट्रेस, और किसी भी तरीके का स्ट्रेस, स्ट्रेन, यानी इस टाइप की चीजें तो आपको सुनने के लिए भी नहीं मिलेंगी। एक गुड एनवायरनमेंट में फिजिक्स कैसे पढ़ी जा सकती है वो राघव ट्यूटोरियल के अंदर हमने समझाया है। ठीक है, तो इसके रजिस्ट्रेशन की बात आती है कि अब हम इसमें एनरोल कैसे करें। ठीक है, बैच में हम अपनी जगह पक्की कैसे करें। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 1 तारीख को हम रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं, यानी कि 1 मार्च से हमारा रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू होने का मतलब ये हो गया कि आपको एक फॉर्म फिल करके देना है, जिसमें आपकी एक फोटो लगेगी, आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, जैसे कि आपका नाम, आपका एड्रेस, आपके पेरेंट्स का नाम, उनका ऑक्यूपेशन, आप किस स्कूल से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीजें आपसे उसमें लिखवाई जाएंगी। इट्स अ बेसिक, क्योंकि देखिए ये जानना बहुत जरूरी है कि बच्चे का बैकग्राउंड क्या है, बच्चा कहाँ से आ रहा है, किस टाइप की सोसाइटी से आ रहा है। क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि सिर्फ बच्चे को सिर्फ ये समझना कि नहीं नहीं ये तो सिर्फ एक 500 रुपए की पत्ती है, नहीं नहीं, इतना नहीं सोचना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जब आप बच्चे के आसपास के एनवायरनमेंट को समझेंगे कि बच्चे के एनवायरनमेंट, देखिए ये तो सब जानते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट ने ये भी बोला है कि जैसे हम एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, एनवायरनमेंट भी हमें अफेक्ट करता है। तो उस एनवायरनमेंट को भी समझना उतना ही जरूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हमें उसके आस पड़ोस और हमें फैमिली से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमें तो सिर्फ पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। नहीं, फैमिली अफेक्ट करती है।
तो हमें वो भी समझने की ज़रूरत है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें भी हम उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं। उसी हिसाब से आपकी फैमिली से भी फिर हम बातचीत करते रहते हैं पूरी 12th क्लास में, और हम हमेशा पेरेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि वो डेफिनेटली कम से कम 12 महीने में 12 बार तो डेफिनेटली आए। ठीक है, तो अपने बच्चे की प्रोग्रेस पूछना कोई गलत बात नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन में कुछ चीज़ें जैसे इंपॉर्टेंट बताई थी कि आपको उसमें फ़ोटो लगाना है, पेरेंट्स के सिग्नेचर भी इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब ये आप सब भर के मुझे डिपॉजिट करेंगे, ठीक है, तो डिपॉजिट जब आप मुझे करेंगे तब जाके आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। सिर्फ फॉर्म को ले जाना ही रजिस्ट्रेशन नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म ले जाते हैं, बल्क में ले जाते हैं, उससे नहीं होगा। आप फॉर्म भर के जब मेरे को देंगे तभी आपकी जो सीट है वो पक्की है, इसका मतलब वो आपकी फिक्स हो गई है। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पर कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि अनलिमिटेड हम यहाँ पे भर्ती करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। राघव ट्यूटोरियल के अंदर लिमिटेड स्टूडेंट पढ़ाए जाते हैं, अच्छे स्टूडेंट पढ़ाए जाते हैं, डिसिप्लिन स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, जानवरों को नहीं पढ़ाया जा सकता, ये सभी को पता है। तो इसीलिए अच्छे स्टूडेंट्स को ही हम पढ़ाते हैं जो एक अच्छे बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जिनके अंदर डिसिप्लिन है, और अगर डिसिप्लिन है देन वी आर बेस्ट। ठीक है, तब हम यहाँ पर आपके लिए बेस्ट हैं। आप बिल्कुल आइए और आपको हम एक बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करके देंगे। ठीक है, अब फॉर्म कहाँ मिलेगा? तो फॉर्म मैं आपको बता दूं, फॉर्म आप मेरे घर से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, राघव ट्यूटोरियल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और उसके बाद वहां से आप सीधा आप इसको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करके वहां पर आप डायरेक्टली आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, और वहां पर आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप खुद प्रिंट आउट निकाल लीजिए और आप वो मेरे को डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, एक मेथड ये भी है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि या टोटल मिला के हम 2 बैचेस रखेंगे 21-22 के सेशन में। ठीक है, 2 बैचेस हमारे 12th के रहेंगे, एक मॉर्निंग बैच रहेगा और एक इवनिंग बैच रहेगा। और ये भी मैं आप सभी को बता दूं कि अभी हम जो शुरू करेंगे वो सिर्फ मॉर्निंग बैच शुरू होगा। ठीक है, और उसके टाइमिंग्स जो होंगे वो होंगे मॉर्निंग के 6 to 7। यस, टाइमिंग विल बी 6 to 7 फॉर 12th क्लास। जो 8 तारीख को जो हमारा बैच शुरू हो रहा है उसके जो टाइमिंग्स होंगे वो हमारे मॉर्निंग के 6 o'clock होंगे, 6 AM to 7 AM। ठीक है, ये हमारी फिक्स टाइमिंग्स हैं, तो इसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर जो बच्चे बाद में ज्वाइन करेंगे, जिनके बाद में पेपर होंगे, या जो 1 तारीख से करने वाले हैं, 1 अप्रैल से करने वाले हैं, या कोई 15 मार्च से करने वाले हैं, तो देखिए वो जो जहाँ से करेगा, ठीक है, सेकेंड बैच भी वहीं से शुरू होगा जहां पर ये करंट बैच चल रहा होगा। यानी जो 8 तारीख का बैच जहां जिस भी टॉपिक पर होगा, नया बैच भी उसी के आगे से चलेगा, पीछे से नहीं चलेगा। ठीक है, पीछे का कैसे कराएंगे, क्या कराएंगे, वो हम बैच में डिस्कस करेंगे कि उन बच्चों के साथ हम उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं। हेल्प सबके साथ करेंगे, ऑब्वियसली बात है। जब हम बच्चे को 200% का कराएंगे तब बच्चे से हम 100% की उम्मीद करते हैं। अगर हम 100% कराएंगे तो हम बिल्कुल उम्मीद नहीं करते कि बच्चे के 90+ आ जाएं, बिल्कुल नहीं आ सकते। जब तक मेरे साइड से 200% नहीं मिलेगा तब तक आपको नहीं मिल सकता। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। इसके अलावा मैं आपको एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारा ऐप को, राघव ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डेफिनेटली डाउनलोड करें। उसमें काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें आपके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। आने वाले समय में IIT-JEE, नीट जैसे एग्जाम्स की बहुत अच्छे मॉड्यूल्स, बहुत अच्छे क्वेश्चंस, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बच्चे मेरे से कहते हैं कि सर उसके लिए भी कुछ हमारी मदद कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बहुत एक्सपेंसिव हो गया आजकल। देखिए, एक कोचिंग भी अपने आप में इतना एक्सपेंसिव हो गया, कमर्शलाइज हो गया है कि इतना आसान नहीं है कि हर कोई इतना अफोर्ड कर पाए। 1 लाख रुपीज़ ये ले लेते हैं और सिलेक्शन फिर भी नहीं है, 5% 10% का सिलेक्शन है उनकी। तो इतनी सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें फिर सोचना पड़ेगा कि अब हम क्या कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है, आने वाले समय में वो भी आपको मिलेगा। जब मिलेगा तो हम आपको बताएंगे। तो इसीलिए कुछ नई चीज़ें हम डेफिनेटली वर्कआउट कर रहे हैं आप लोगों के लिए।
अनदर थिंग इज दैट कि हमारा अपना खुद का चैनल है, यूट्यूब चैनल है राघव ट्यूटोरियल लाइव एजुकेशन के नाम से। तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्कल में उसको भेजिए और कोशिश करिए, मोटिवेट करिए बाकी लोगों को कि वो आए और हमारे यहाँ पर उसको ज्वाइन करें। ठीक है, तो अभी तो हाल फिलहाल में इतना है, बाकी छोटी क्लासेस के लिए भी हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स 6 to 12th वो भी अवेलेबल है, लेकिन वो अवेलेबल होगा आपको दैट इज 1 अप्रैल से। ठीक है, तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई और रिक्वायरमेंट है या कोई और चीज़ है तो वो आप मुझसे ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम पे मैं काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हूँ @विशांतनु के नाम से, VISHANTANU, आप ये टाइप करके आप मेरे को सर्च आउट कर सकते हैं और वहाँ से मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर भी हमें ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाती है। इसके अलावा बीच बीच में आपको मिलती रहेंगी। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली बेल आइकन को अगर आप प्रेस कर लेंगे तो वहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा रहेगा। तो ठीक है स्टूडेंट, तो मैं सिर्फ इसी वजह से आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया था एंड आने वाले समय में हम और भी चीज़ें करने वाले हैं, तो प्लीज़ हमारे साथ ज्वाइन हुई है। वी आर वेरी मच मोटिवेटेड, हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, आपकी ज़बरदस्त मदद करने के लिए हम रेडी है। और इस बात की हम बिल्कुल गारंटी ले सकते हैं कि जब पिछले 11 साल में आज तक एक भी स्टूडेंट हमारा फेल नहीं हुआ, तो आने वाले साल में भी एक भी स्टूडेंट फिजिक्स के अंदर फेल नहीं हो सकता। राघव ट्यूटोरियल को ज्वाइन करने का मतलब ही सिर्फ ये है कि दैट मीन्स यू आर पास्ट, एटलीस्ट यू आर पास्ट। पास तो आप हो ही जाते हैं सिर्फ ज्वाइन करने से। सोचिए, सिर्फ ज्वाइन करने से अगर आप पढ़ लेते हैं तो फिर तो ऑटोमेटिकली फिर वहां से आपका करियर ग्रोथ शुरू हो जाता है। और मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा सिर्फ मकसद ये नहीं है कि सिर्फ आपको 12th में मदद करना, हमारा मकसद है कि आपको आपके प्रोफेशनल करियर में भी मदद करना। आपको अगर डॉक्टर बनना है तो वो कैसे बन सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं। आपको अगर एनडीए में जाना है तो फिर क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, अभी से ही करेंगे तब जाके वो क्लियर होगा। देखो, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है कि हम फॉर्म भरेंगे तब पढ़ेंगे, ये तो हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, प्लान करना पड़ेगा। इट्स अ वेरी गुड लाइन कि अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। व्हेन आई से दिस, तो इसका मतलब यू नीड अ प्लानिंग, और उस प्लानिंग को कम से कम 6 महीने चाहिए। ठीक है, तो उस एग्जीक्यूट करने के लिए 6 महीने चाहिए आपको। तो कुछ भी है, आपको नीट का एग्जाम है, आपका IITC का एग्जाम है, या आपका एनडीए हो सकता है, या एनी अदर कोई भी जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, तो उन सभी फील्ड के लिए आपको पहले से ही प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, और लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमें कंपटीशन से डरना नहीं चाहिए। ठीक है, हमें उसके लिए बिल्कुल तैयार होना चाहिए। जब आप तैयार होंगे, एज अ वॉरियर तैयार हुई, बिल्कुल जंग की तरह से फील करिए, अपने वेपन्स को सही करिए। वेपन्स क्या है आपके? वेपन्स है आपके टूल्स लाइक जैसे कि फॉर्मूले हो गए आपके। रिवीजन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, उतनी शार्पनेस आपकी बढ़ेगी। रिवीजन का मतलब यही है कि आपके टूल्स की शार्पनेस बढ़ती जा रही है, आपके फॉर्मूले की शार्पनेस बढ़ती जा रही है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है, प्रिसीजन बढ़ता जा रहा है। ये सब इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो बस यही सब चीज़ें आपसे डिस्कस करनी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में और थोड़ी बहुत बातें करेंगे, और आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर इनकेस अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप बिल्कुल मेरे को कॉल कर सकते हैं और वहाँ पर बाकी सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दिया है और वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू।